टर्म 2 की शुरुआत करने से पहले टर्म 1 को एनालाइज करो कि टर्म 1 में आपके साथ क्या हुआ। आपका एग्जाम अच्छा गया तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके एग्जाम में कुछ कमियां रह गई उसे एनालाइज करो एंड देन उसे इम्प्रूव करो कि टर्म 2 में हम वो गलती नहीं करेंगे। सो बात करते हैं हम केमिस्ट्री आपको टर्म 2 के लिए कैसे करनी है। हमारे केमिस्ट्री 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारे चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारा केमिकल काइनेटिक्स और हमारा सरफेस केमिस्ट्री। हमारी इनऑर्गेनिक के अंदर D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमारे ऑर्गेनिक के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। ये 7 चैप्टर हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर। इनकी जो वेटेज है वो वेटेज कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो है हमारी 13 नंबर की, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 9 नंबर की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 13 नंबर की। तो हमें सबसे पहले जानना है कि किस चैप्टर के अंदर क्या है। सो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस वाली। सो हमारे जो 13 नंबर है, जो फिजिकल केमिस्ट्री के 13 नंबर हैं, ये इन तीनों चैप्टर्स के अंदर इक्वली डिवाइड होंगे 13/3, 13/3, 4 पॉइंट समथिंग होता है 3, 4.3, 4.3 और 4.3 से। हमारे जो इनऑर्गेनिक है उसके अंदर 9 मार्क्स की है, तो ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 का आ जाए, कोई 3 मार्क का आ जाए, ये माइनर चैप्टर है। जो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, 13 में से 9 से 10 नंबर का ये होगा और 2 से 3 नंबर का ये होगा। सो लास्ट टाइम टर्म 1 के अंदर हमारा जो रोल पी ब्लॉक ने निभाया था, इस बार टर्म 2 के अंदर वो रोल हमारा निभाएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री टर्म 2। तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, वेयर टू स्टार्ट? तो हमें हमारी टर्म 2 की प्रिपरेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस। आपको कई लोग बोलेंगे कि ऑर्गेनिक लास्ट में करनी चाहिए ताकि याद रहे, पर ये याद रखना लास्ट में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप ऑर्गेनिक कर पाओ अच्छे से, तो स्टार्टिंग में ही ऑर्गेनिक अच्छे से करो। वही जो मैंने फिजिक्स में बताया था वही है, 75 डेज है, 60 + 15 लेके चलो, 15 फॉर रिवीजन और 60 डेज इसके लिए। अब 60 को यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 25, 15 और 20 के रेशो में। 25 दिन की आपकी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके चलें आप, इसको आप देंगे 15 दिन और 20 दिन देंगे आप इसको फिजिकल केमिस्ट्री को। अब हमें करना क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप जब टर्म 2 पढ़ेंगे तो आपको टर्म 1 अच्छे से आती होनी चाहिए, क्योंकि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हमारी थी, हेलो एल्केन, हेलो एरीन और अल्कोहल फिनॉल ईथर आपको आना चाहिए हमारे टर्म 1 का, तभी आप टर्म 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाएंगे अच्छे से। सो मैं कहूँगा टर्म 1 और टर्म 2 आपको यहाँ साथ लेके चलनी है। और अब हमें करना क्या है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये देखा गया कि जितनी ज़्यादा बुक्स आपके पास होंगी उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि केमिस्ट्री के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT करें, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT एग्जाम्पल कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं करनी आपको, इसके अलावा कोई भी हेल्प बुक कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक करें। ऑर्गेनिक के अंदर आपको NCERT का वर्ड टू वर्ड करनी है, NCERT वर्ड टू वर्ड, NCERT की सभी एक्सरसाइजेज सब कुछ करना है। और मैंने मेरे क्लास 12 के हैंड रिटन नोट्स मेरे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, नीचे लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट में मैं उसका, वहां जाके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। एंड देन, और एक बात और, उन नोट्स को प्रिंट आउट बंद निकलवा लेना, उस नोट्स को तुम एक रेफरेंस की तरह करना और खुद के नोट्स बनाना। आपके पास टाइम है कि आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जब भी हम लिख के पढ़ते हैं हमें वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। देन हम आते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। सो D&F ब्लॉक, जैसे आपने पी ब्लॉक किया था उससे आपको 10% एफर्ट लगेगा D&F ब्लॉक करने में। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज चैप्टर, आप इसको NCERT से करें और जो आपके नोट्स वगैरह टीचर वगैरह करवाए उससे करें। देन आते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये न्यूमेरिकल के चैप्टर हैं। आपको इसके न्यूमेरिकल्स, इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल, NCERT के क्वेश्चन और NCERT के एग्जाम्पल, ये तीनों तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इनके अंदर। अगर आपने तीनों तरह के न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम सॉल्व करने हैं, अगर 2 बार सॉल्व कर लिए तो आपके इस न्यूमेरिकल्स में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता।
सरफेस केमिस्ट्री जैसे थ्योरेटिकल चैप्टर, अच्छा चैप्टर है ये, एनसीईआरटी से करें इसको भी। इन सभी चैप्टर्स के नोट्स आपको अवेलेबल हैं मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ जाकर डाउनलोड करो, उसे पढ़ो, उन नोट्स को एक बुक की तरह यूज़ करो और खुद के नोट्स बनाओ, तभी आप उसमें से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। क्योंकि आपके लिए मेरे नोट्स फिर एक बुक की तरह ही होंगे, जैसे बुक से पढ़े हुए नोट्स पढ़ लोगे, खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको आधा तो ऐसे याद हो जाएगा। केमिस्ट्री आपकी ईजी है इस बार। एल्डिहाइड कीटोन को इग्नोर मत करना, इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। अगर आपने टर्म 1 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से नहीं की थी तो भी आपके पास इसके लिए 25 दिन है, तो 25 दिन के अंदर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कर सकते हो। केमिस्ट्री आप पूरी कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 25 दिन के अंदर। ये 2 चैप्टर ही करने हैं आपको। अगर तब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब वो 4 चैप्टर्स आप अब करो। टर्म 1 और टर्म 2 साथ लेके चलना है, चाहे CUCET हो चाहे कोई भी हो। CUCET के अंदर आपकी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर नीट कर रहे हो तो हाँ, आप थोड़ा सा बाहर आपको जाना पड़ेगा, और अगर आपको JEE करना है तो थोड़ा और बाहर जाना पड़ेगा। सो अगर आपने CUCET देना है तो आपके लिए भी सफिशियंट है हमारी एनसीईआरटी। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना।